जी, हम आज देखेंगे कि नॉर्मली हमने बहुत पढ़ा है ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसका यूज़ क्या है। तो आज एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल में अज्यूम करें कि ये जो है, जो ये डॉटेड है, ये वाला स्क्वायर, ये आपका बगीचा था, कोई लॉन था आपका। इसके ये साइड ए थी, ये साइड भी ए थी, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर इसका एरिया था, ठीक है। अभी ए स्क्वायर इसका एरिया था। अब आपने क्या किया, उस बागीचे को या लॉन को बी मेजरमेंट इधर बढ़ा दिया और बी मेजरमेंट ही ऊपर बढ़ा दिया, ठीक है ना। आपने उसका साइज इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। बी ऊपर, बी लेंथ ऊपर बढ़ा दी और बी लेंथ इधर साइड पे भी बढ़ा दी। अब आपका जो बागीचे का एरिया है वो ये वाला बन गया है, ये वाला कंप्लीट। अच्छा, अब इसमें ये भी ए है, ये बी है, अब इधर भी ए है, ये भी ए है। ये साइड बी आपने इधर बढ़ा दी है, ये बी आपने इधर बढ़ा दी है। अब ये बी है तो इसका मतलब है ये भी बी होगी, ये वाली मेजरमेंट, और ये बी है तो ये वाली बी भी मेजरमेंट होगी, तो ये बी होगी। तो ये बी और बी, ये बी स्क्वायर, ये इधर का एरिया बनेगा। तो एक ये एरिया इंक्रीज हो गया, दूसरा ये एक रेक्टेंगल इंक्रीज हो गई है। इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, क्योंकि ये नीचे वाला ए है तो ये ऊपर ये वाली लेंथ भी ए होगी, ठीक है। तो ये ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ भी बी है, तो ये ए बी, ये एक एरिया हो गया ऐड, ठीक है। ओरिजिनल आपका बागीचे का ये एरिया था ए स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। अब आपने बी लेंथ ऊपर बढ़ाई, बी लेंथ इधर बढ़ा दी, तो अब एरिया ऐड हो गया। अब ए स्क्वायर एरिया नहीं रहा, ए स्क्वायर के अंदर बी स्क्वायर भी ऐड हो गया और ये वाला ए बी ऐड हो गया, ये ए और ये बी, ये ए बी, ये ऐड हो गया। अब ये आपने बागीचा इस साइड पे भी इंक्रीज किया है बी, ये बी लेंथ इधर इंक्रीज होगी, ये बी है आपकी। अब ये देखें, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए है, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल इधर भी इंक्रीज हो गई है, तो इसका, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ए और बी, ए बी, ए बी एरिया ये हो जाएगा। तो अब आपका जो टोटल बागीचे का एरिया एक्सटेंड करने के बाद, उसमें पहले बागीचा आपका ए स्क्वायर एरिया था, अब उसका जो एरिया है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये एक ए बी, ये दूसरा ए बी, टू ए बी, ये आपका ये वाला प्लस टू ए बी, ये यहाँ पे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी गार्डन है, कोई भी बागीचा है, और उसको आपने एक्सटेंड किया है राइट और लेफ्ट पे, यहाँ पे देखें टॉप पे और इधर राइट पे, तो उसके बी लेंथ ऊपर आपने इंक्रीज कर दिया, बी लेंथ नीचे इंक्रीज कर दिया है, तो आप इस फार्मूला के ज़रिए उसका नया एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसका एरिया होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी, टू ए बी। तो इस तरीके से आप एरिया निकाल सकते हैं। ये इसका एक सिंपल यूज़ है, ठीक है ना। गार्डन या कोई भी आपका बागीचा या कोई भी मेजरमेंट है ज़मीन की, ठीक है। और हो सकता है आपने ये बी इस तरह इधर बढ़ाया है, ये बी इधर बढ़ाया है, ठीक है। और हो सकता है आपने ये बी इधर बढ़ाया हो, बी इधर बढ़ाया हो, लेकिन बढ़ाया सिर्फ यहाँ तक हो, यानी सिर्फ ये ऐड किया हो और ये ऐड किया हो, ये वाला जो नुक्कर है ज़मीन का ये आपने ऐड ना किया हो। तो अगर ये नहीं ऐड किया होगा तो फिर सिर्फ यहाँ से भी बढ़ाया है, सिर्फ यहाँ से भी बढ़ाया, तो फिर उसका जो रिजल्टेंट एरिया होगा वो ए स्क्वायर होगा और टू ए बी होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस फार्मूले का यूज़ है। ये एक सिंपल यूज़ है एरिया के रिस्पेक्ट से, ठीक है। इसके फाइनेंस के अंदर भी यूज़ होता है, ये वाला जो ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला है, ये फाइनेंसेस में भी यूज़ होता है और भी इसकी एप्लीकेशन है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इसके हम ये एप्लीकेशन देखते हैं, अगली वीडियो में हम इसकी दूसरी एप्लीकेशन देखेंगे। तो अब हम जान गए कि ये जो फार्मूला है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी डेली लाइफ में इसका यूज़ है। तो सब्सक्राइब तो बनता है।